बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सिराज बात कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने टॉपिक के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम किस पे बात करेंगे। तो सर्दियों का मौसम है और बहुत सारे क्वेश्चन भी लोग करते रहते हैं टाइम बाय टाइम। और यहाँ पर कनाडा में भी बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं। कल रात को -40 था, दोपहर को -38 था। तो बहुत ज़्यादा सर्दियाँ यहाँ तो होती हैं, ज़ाहिरी बात है। और फिर मैंने सुना है कि आजकल पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो काफ़ी लोगों को क्या होता है कि घुटने का दर्द होता है, यानी कि जॉइंट्स हमारे जो हैं, जो भी जॉइंट्स हैं उनमें दर्द होता है। जॉइंट्स का मतलब जहाँ पर दो हड्डियाँ जो यहाँ पर मतलब मिलती हूँ, जोड़ जो है हमारे, तो उनमें दर्द होता है। काफ़ी लोगों को हाथों में भी दर्द होता है, काफ़ी लोगों को घुटनों में, या पैर की जो वो हील है उसके जो अंदर बोन है उसमें, काफ़ी लोगों को यहाँ पर गर्दन में दर्द होता है सर्दी की वजह से। ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ इसके बारे में कुछ ऐसी जो है वो टिप्स पे बात कर लें कि भाई हम किस तरीके से जो है वो इससे हम बच सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। देखिए, उन लोगों को तो दर्द होता ही है क्योंकि जिनको आर्थराइटिस होता है, जिनकी जैसे जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ जो है वो घिस जाती हैं, स्पेशली हमारे घुटने की हड्डी। ठीक है ना। तो उनको तो दर्द होता है, और फिर ऊपर से सर्दी होती है तो उस वजह से बहुत फिर उनको दर्द होने लगता है, ज़्यादा वो उनको तकलीफ़ होने लगती है। क्योंकि हमारे वो लोग जो अपने यंग एज में या जवानी में वो अपना ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक वगैरह नहीं करते, वेट उठाने की जो एक्सरसाइजें हैं वो नहीं करते, और खाने पीने का सही ख्याल नहीं रखते, जंक खाते हैं, ऐसे खाने खाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें मिला के हमारी ज़ाहिरी बात है हड्डियों पे भी असर पड़ता है, ज़ाहिरी बात है। तो उनकी जो है वो हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, तकलीफ़ होती हैं, और फिर तकलीफ़ होती है तो फिर उठने बैठने में तकलीफ़ होती है। ज़मीन पे कुछ लोग कहते हैं कि हम ज़मीन पे बैठना चाहते हैं, नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो वो नहीं पढ़ सकते, ज़ाहिरी बात है। वो कुर्सी पे उठने बैठने में तकलीफ़ होती है तो ज़मीन पे तो होती है। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उसमें तकलीफ़ होती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। या तो फिर स्पेशली बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हम कमोड पे जब बैठते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं, वॉशरूम में जाते हैं तो उसमें भी हमें वॉशरूम में उठने बैठने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो फिर उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है जिनको आर्थराइटिस होता है, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इसके लिए ये जो है वो घुटनों को सपोर्ट करने के लिए नी के पाते हैं, तो कुछ बाम वगैरह लगा के मालिश करके फिर ये पहन लिया करें, तो उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आपके घुटने को दर्द में बहुत आराम मिलेगा। और फिर इसमें एक बात ये ज़रूर याद रखें कि हर एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, स्पेशली अगर आपको आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का पेन है अगर, और आपके घुटने में या आपके नी में, तो आपको हर एक्सरसाइज नहीं करनी है। मैं कुछ एक्सरसाइज के यहाँ पर नाम लिखती हूँ कि जो आपको करनी चाहिए, लेकिन स्टिल मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या आर्थराइटिस है की वजह से, अगर आर्थराइटिस की वजह से अगर आपको नी के में पेन है, घुटने में पेन है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के फिर आप एक्सरसाइज करें। और इसके अलावा डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि कभी भी लंबे आवर्स एक जगह पे बैठ नहीं जाया करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, और इसके अलावा अपना वज़न ना बढ़ने दें। और ये एक्सरसाइज घुटनों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज ये जो अभी मैंने आपको बताई जो आपको करनी है, फिर भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के कीजिएगा। लेकिन वो एक्सरसाइज जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसके भी मैं यहाँ पर आपको नाम लिखती हूँ, ताकि वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिनको स्पेशली आर्थराइटिस है, घुटने का बहुत पेन होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको ये एक्सरसाइजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, और ये एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी चाहिए। और इसके अलावा गर्म पानी से नहाया करें, विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम का इस्तेमाल किया करें। और इसके अलावा एक और पॉइंट है कि काफ़ी लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो अवॉइड करें, कोशिश करें सीढ़ियाँ न चढ़ें अगर पॉसिबल है। अगर आप कर सकते हैं ऐसा कि आपको ज़रूरी नहीं है सीढ़ियाँ चढ़ना, तो ना चढ़ें।
اور اگر مجبوری ہے آپ کو سیڑھیاں چڑھنا ضروری ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو جس گھٹنے میں زیادہ تکلیف ہے اس کو کم یوز کریں، پہلے جس میں تکلیف نہیں ہے یا کم تکلیف ہے اس کو پہلے سیڑھی پہ رکھیں اور پھر وہ تکلیف والا گھٹنا رکھیں۔ یہ بھی میں ایکسرسائز سیڑھیوں پہ آپ کو کراؤں گی کہ اگر آپ کو گھٹنے میں تکلیف ہے یا ایک میں تکلیف ہے تو کس طریقے سے سیڑھیاں چڑھیں اور کس طریقے سے سیڑھیاں اتریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں آپ کو ایکسرسائز بتاؤں گی کر کے خود سے سیڑھیوں پہ، صحیح ہے نا؟ تو سیڑھیوں سے اوائڈ کریں، ایک تو ٹپ یہ ہے۔ دوسری پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہماری جو کرسیاں کبھی کبھی بہت نیچے ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا کموڈ بھی نیچے ہوتا ہے، تو نیچی کرسی پہ بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ کرسی اونچی ہو جس پہ بیٹھا کریں، اور کوشش کریں اپنے صوفہ جو ہے، موسٹلی ہمارے صوفہ جو بیٹھنے کا ہے وہ بھی نیچے ہوتا ہے، تو وہاں پر بیٹھنے سے اوائڈ کریں۔ اگر نہیں کر سکتے وہاں پر آپ کو بیٹھنا ضروری ہے تو یہاں پر کوئی گادی یا کوئی پلو ایکسٹرا رکھ لیں تاکہ آپ کو بالکل نیچے نہیں جھکنا پڑے۔ جتنا آپ نیچے جھک کے بیٹھیں گے نا اتنا ہی آپ کا گھٹنا زیادہ دکھے گا۔ کہ دوڑیں مت، کیونکہ کافی اس میں دوڑنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوڑیں مت، آرام سے چلیں، کیونکہ دوڑنا جو آرتھرائٹس کے گھٹنے کے لیے بالکل بھی صحیح نہیں ہے، صحیح ہے؟ میں اس میں لکھ بھی لوں گی کہ جو چیزیں آپ کو نہیں کرنی چاہیے، وہ جو لسٹ میں لکھوں گی نا تو اس میں رننگ کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی، اور یہ کرنے سے اٹ میکس اے بگ ڈفرنٹ، بہت فرق پڑتا ہے آپ کے گھٹنے کی ہیلتھ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ کرے آپ کی صحت اچھی ہو، آپ ہمیشہ بہت ساری خوشیاں ملیں آپ کو۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔